नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। हाई स्कूल शिक्षक परीक्षा में सफल और नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों ने आज अनुमंडल कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन में अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल होने वाले अभ्यर्थियों ने भी हिस्सा लिया, जो अभी तक सरकार की हीला हवाली के कारण बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। युवाओं ने कहा कि चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन गद्दी संभालते ही सारे वादे को भूल गए हैं और युवाओं के भविष्य को लेकर उन्हें कोई चिंता नहीं है। युवाओं ने हेमंत सरकार पर आदिवासी और मूलवासी के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। दरअसल पिछले 4-5 सालों से झारखंड में जो भी बहाली और नियुक्ति हो रही है वह विवादों में पड़ने के कारण अधर में लटक जा रही है। सरकार भी इस पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले पा रही है, जिसके कारण युवाओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हाईकोर्ट ने 13 जिला में रोक लगा दिया था नियुक्ति को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी कुछ दिन पहले फैसला आया था कि 13 जिलों में भी नियुक्ति की जा सकती है, जो एकदम अधिसूचित जिला है। तो सरकार हम लोग का नियुक्ति तुरंत कर रहे हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रही है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी यह है कि हम लोग 2016 में पास हुए और सरकार ने हाईकोर्ट में अपने लिख के दिया कि ये नियुक्तियों को निरस्त किया जाए, जिसके कारण हाईकोर्ट में यह संज्ञान लिया गया कि इसको नियुक्ति को रद्द करने के लिए कर दिया गया, जो कि झारखंड के मूलवासी 11 जिला 13 जिला के जो ST SC यहाँ के मूलवासी हैं, वहाँ वो नौकरी से वंचित रह गए और 11 जिला में जो कि बाहर से आए हुए सभी छात्र नौकरी के लिए उनका रास्ता प्रशस्त हो गया। यह सरकार झारखंड के वासी ST SC के विरुद्ध काम करती है। बीजिंग ओलंपिक के प्रतिभागी रह चुके अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज मंगल सिंह चांपिया रविवार को कोलकाता से 3 दिवसीय दौरे पर अपने गृह शहर चाईबासा पहुंचे। चक्रधरपुर में ट्रेन से उतरने के बाद खेलकूद विभाग के सांसद प्रतिनिधि विश्वनाथ तामसो ने बुके देकर उनका स्वागत किया। सड़क मार्ग से चाईबासा आने के क्रम में ओलंपियन मंगल सिंह चांपिया ने पुटीदा गांव में तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षुओं से मिले, तीरंदाजी के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया। अर्जुन पुरस्कार विजेता मंगल सिंह चांपिया ने धनुष के असेंबलिंग, स्टिंग अलाइनमेंट, लिम एडजस्टमेंट आदि की बारीक जानकारी दी। परफेक्ट शॉट के लिए बॉडी जेस्चर के महत्व को भी समझाया। वहीं प्रशिक्षक दुम्बी पूर्ति के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय अनुभव साझा किए। ज्ञात हो कि मंगल सिंह चांपिया कोलकाता में रहते हैं। मूल रूप से मंझारी प्रखंड के इचाकुटी के रहने वाले हैं। कुड़मी समाज चाईबासा ने निर्मल महतो का 34वां शहादत दिवस मनाया। उनके चित्र पर माल्यार्पण कर एवं पुष्प अर्पित कर आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। शहादत दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शशि प्रकाश महतो ने कहा कि निर्मल दा के शहादत को भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन झारखंडियों के लिए कुर्बान कर दिया। वे वर्तमान एवं आने वाले कई पीढ़ियों के लिए आदर्श बने रहेंगे। झारखंड अलग राज्य शहीद निर्मल महतो के बलिदान से ही मिला है। इसके बावजूद आज तक राज्य सरकार की ओर से उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग किया कि अविलंब निर्मल महतो को शहीद का दर्जा दिया जाए और 8 अगस्त को राजकीय अवकाश की घोषणा करें। बारिश और आकाशीय बिजली चमकने से तकनीकी खराबी होने पर सोनवा विद्युत सब स्टेशन की बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जिसमें देर रात से पूरे प्रखंड में बिजली आपूर्ति नहीं हो पाई। चक्रधरपुर अनुमंडल के सोनवा में बीती रात को हुई बारिश के दौरान आकाशीय बिजली चमकने से तकनीकी खराबी होने पर गोइलकेरा ग्रिड से सोनवा विद्युत सब स्टेशन को बिजली आपूर्ति ठप हो गई। विभाग के कर्मियों के मुताबिक गोइलकेरा ग्रिड से सोनवा विद्युत सब स्टेशन को आए 33,000 वोल्ट मेन लाइन में तकनीकी खराबी आ गई है, जिससे दुरुस्त करने में विद्युत कर्मी लगे हुए हैं। लेकिन ये तकनीकी खराबी कब तक ठीक होगा, इसके बारे में स्पष्ट तौर पर विद्युत कर्मी नहीं बता पा रहे हैं। बारिश के दिनों में अक्सर यहाँ
33,000 वोल्ट मेन लाइन में तकनीकी खराबी की समस्या होती रहती है, जिसमें कभी कभी 2-3 दिन भी लग जाते हैं, जिसके कारण पूरे प्रखंड में बिजली आपूर्ति ठप हो जाती है। चक्रधरपुर के सिमर देवी गांव में लगातार बारिश के कारण एक मकान ध्वस्त हो गया। इस घटना में 4 लोग घायल हो गए, जबकि एक 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। घटना सुबह 6 बजे की बताई जा रही है। कल शाम के लगातार बारिश के कारण अमान के बगल के मकान का दीवार गिर गया, जिसमें फैसल अनवर, मोहम्मद अयूब, मोहम्मद इरफान अंसारी, इमरान अंसारी एवं राजू उस बगल के कमरे में सोए हुए थे, जिसकी चपेट में आकर फैसल अनवर 12 वर्षीय युवक की दबकर मृत्यु हो गई तथा मोहम्मद अयूब, मोहम्मद इरफान अंसारी, इमरान अंसारी एवं राजू घायल हो गए। घायलों का इलाज चक्रधरपुर के अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर विधायक शनि उरांव चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल पहुंचकर घायलों एवं मृतक के परिजनों से मुलाकात कर इस दुखद घड़ी में हिम्मत रखने की बात कही। पुलिस ने चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। यह सुबह की घटना है। आज सिमिद्री में जैसे कि हम लोग खबर मिला कि सिमिद्री में कुछ मेहमान लोग आए हुए थे। गांव में कुछ कार्यक्रम था, जो शादी ब्याह का कार्यक्रम उस टाइप का कुछ था, तो कुछ मेहमान लोग आए हुए थे। कल रात से लगातार बारिश के कारण जो सुबह तक पूरा बारिश चली है, उस कारण एक कच्चा दीवार था, जो दीवार धंस गया, दूसरे घर में लगा। दूसरा घर का दीवार टूटा जब सब सोए हुए थे। लगभग उसमें से बुजुर्ग लोग हैं, 4 लोग हैं, 4 लोग को जख्मी हो गए। एक बच्चा का है दीवार गिरने से उनका डेथ हो गया है। झारखंड के आंदोलनकारी अमर शहीद वीर निर्मल महतो के शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। चांबासा शहर की दुम्बी साई में वीर निर्मल महतो की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन धारण किया गया। कार्यक्रम में झामो जिला संयोजक मंडली के सदस्य सोनाराम देवगम, इकबाल अहमद, कैसर परवेज, मंगल सिंह लागुरी, हरीश बांड्रा, अरुण ठाकुर, मुखिया गिरीश चंद्र देवगम, राजू पूर्ति, मरकंडे सुंडी मौजूद थे। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर कोल्हान नीति तुर्तुंग, मानकी मुंडा संघ, ऑल इंडिया हो बैंकर्स वेलफेयर सोसाइटी, ऑल कोल्हान आदिवासी शिक्षक समिति, रेया उंगुल महिला समूह, आदिवासी यंग स्टार यूनिटी कोल्हान, कोल्हान बीती आंकड़ा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सदर अस्पताल चांबासा परिसर स्थित ब्लड बैंक में आयोजित रक्तदान शिविर में 95 यूनिट रक्तदान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डालसा सचिव कुमारी जीव कुंटिया ने भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया। सभी रक्तदाताओं को संस्था के द्वारा प्रशस्ति पत्र और संजीव तिरिया के द्वारा स्मृति चिन्ह के रूप में एक सायोप सोसो, मिरली तथा सरजोम का पौधा देकर सम्मानित किया गया। सदर विधानसभा क्षेत्र झामू प्रखंड समिति के संयोजक मंडली की बैठक रविवार को झीकपानी प्रखंड के लोकेसाई में विधायक दीपक बिरुआ की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 29 अगस्त को झामू का विधानसभा क्षेत्र स्तरीय सम्मेलन आयोजन के साथ संगठन को मजबूत और सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया। बैठक में प्रत्येक पंचायत से 5-5 सदस्य प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके लिए पंचायत स्तरीय बैठक कर विधानसभा क्षेत्र स्तरीय सम्मेलन के लिए 5-5 सदस्य प्रतिनिधि का चयन किया जाएगा। प्राकृतिक आस्था स्थल तांबो के देशावली में महिलाओं को ग्रामीण मुंडा चरण बोदरा के नेतृत्व में स्थानीय लोगों और आदिवासी हो समाज युवा महासभा के पदाधिकारियों के द्वारा रोक लगाया गया। रविवार को दोपहर 1 बजे पीले रंग की साड़ी में देशावली की ओर महिलाएं जाती हुई दिखी। महिलाएं देशावली के अंदर प्रवेश कर हिंदू पद्धति से पूजा करना प्रारंभ की। इसकी जानकारी ग्रामीण मुंडा और आदिवासी हो समाज युवा महासभा के पदाधिकारियों को मिली। जानकारी मिलने पर सभी लोग देशावली के पास जुटे और इसका कड़ा विरोध किया। वहां मौजूद लोगों ने उस स्थल से महिलाओं को अविलंब पूजा सामग्री हटाने की हिदायत दी। महिलाओं ने अपनी गलती स्वीकार की और क्षमा मांगते हुए वहां से चली गईं। आज मौजा तमाड़ बांध के ग्रामीणों के टेलीफोनिक जानकारी मिलने पर
आदिवासी हो समाज युवा महासभा केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारियों के साथ मौजा तमाड़ बांध के प्राकृतिक आस्था स्थल देसावली पर पहुँचे तो लगभग 30-40 की संख्या में महिलाएं पीला साड़ी पहनकर प्राकृतिक आस्था स्थल देसावली के अंदर प्रवेश कर पूजा कर रही थी। और इसकी जानकारी लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास हम लोग को मिलने के बाद हम लोग भी तमाम लोगों के साथ वहां जुटे तो देखे कि कुछ महिलाएं वहां जुटी हुई थी और हम लोग के प्राकृतिक आस्था स्थल पर जो है हिंदू रीति रिवाज से पूजा कर रही थी, जिसका हम लोगों ने जाकर काफ़ी विरोध किया और स्थानीय लोगों ने भी इसका साथ दिया। और सभी महिलाओं को हम लोग प्राकृतिक आस्था स्थल पर छेड़छाड़ किए जाने और अपवित्र होने का कड़ी आपत्ति जताते हुए यहाँ पारंपरिक विधि विधान के साथ इस देसावली को शुद्धिकरण करने का हम लोगों ने सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया। कार्य से आभास हुआ और ग्रामीणों के साथ हम लोगों ने महिलाओं की पंचायती किया। पंचायती के बाद जो भी गांव की और समाज की पारंपरिक विधि विधान के अनुसार जो जुर्माना होता है उस जुर्माना का हम लोगों ने ग्रामीणों के साथ महिलाओं को प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव पर महिलाएं अपनी गलती को स्वीकार करते हुए जो भी पारंपरिक विधि विधान के साथ जुर्माना होगा उसे भरने के लिए लोग सहमत हुए। भारतीय जनता पार्टी नगर चाईबासा कार्य समिति की बैठक नगर अध्यक्ष अक्षय खत्री की अध्यक्षता में हुई। बैठक में शहर की समस्याओं पर चर्चा की गई। भाजपा जिला कार्यालय में संपन्न हुई बैठक में शहर से संबंधित समस्या को लेकर 3 प्रस्ताव लिए गए, जिसमें पेयजल पाइपलाइन द्वारा नगर वासियों को घर घर पानी पहुंचाने, नगर क्षेत्र में गंदगी पर नगर परिषद का उदासीन रवैया और नगर परिषद द्वारा कचरा प्लांट न लगाना तथा शहर की गंदगी को शमशान घाट में डंप करना शामिल है। बैठक में कहा गया कि लिए गए प्रस्ताव पर अविलंब समाधान नहीं होता है तो भाजपा नगर कमेटी आंदोलन के लिए बाध्य होगी। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।